शारजाह और पाकिस्तान मानो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, क्योंकि जब जब शारजाह और पाकिस्तान एक साथ आते हैं तब तक भारत को एक कड़वी याद देकर जाते हैं। ऐसा ही कुछ 36 साल पहले हुआ था और अब 36 साल बाद वही कड़वी याद फिर से दोहराई गई है। तो रोहित जी, क्या थी वो 36 साल पुरानी कहानी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सपना, ये कहानी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से थी। हालांकि 7 सितंबर को जो हुआ उसमें भारत नहीं खेल रहा था, लेकिन तमाम उम्मीदें भारतीयों की जुड़ी हुई थी उस मुकाबले से, क्योंकि अफगानिस्तान अगर जीतता तो भारत की उम्मीदें एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने के लिए बरकरार रहती। लेकिन 36 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। शारजाह हमेशा से भारत के लिए कड़वी यादें लेकर आता रहा है। हालांकि कई बड़े मुकाबले भारत यहाँ पर जीता भी है। शारजाह में पहले बहुत मुकाबले हुआ करते थे और भारत को सबसे बड़ा जख्म 1986 में मिला था। ऑस्ट्रेलिया कप खेला जा रहा था, जहां पर जावेद मियांदाद ने इतनी बेहतरीन पारी खेली थी कि भारत को ऑस्ट्रेलिया कप से बाहर कर दिया था। और उन्होंने चेतन शर्मा की गेंद पर जब सिक्स लगाया था तो हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। आपको बता दें सपना कि उस मुकाबले में बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था। भारत ने वहां पर शानदार तरीके से प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान वहां पर एक ही विकेट से जीता था, जैसे कल एक विकेट से पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उस मुकाबले में भारतीय टीम ने कुल 245 रन बनाए थे 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए गावस्कर ने बहुत अच्छा स्कोर किया था 92 रन का, और दिलीप वेंगसरकर ने भी 50 रन बनाए थे। इसके अलावा कृष्णचारी श्रीकांत ने 75 रन बनाए थे। टॉप 3 ने बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। फिर आई थी बारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं रही थी, क्योंकि उनके ओपनर बहुत अच्छा कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से जावेद मियांदाद ने बल्लेबाजी की थी, चौथे नंबर पर खेलने आए थे, उन्होंने 114 गेंदों का सामना किया था, 116 रन बनाए थे, 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। और चेतन शर्मा की गेंद पर उन्होंने जिस तरीके से आखिरी बॉल पर 6 लगाया था और मैच जिताया था, वो काबिल तारीफ था। चेतन शर्मा ने 9 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट लिए जरूर थे, लेकिन वो एक 6 जो जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की गेंद पर लगाया, चेतन शर्मा आजीवन भारत के गुनहगार बन गए। और जावेद मियांदाद आज भी पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में कोई एक हीरो या एक विलेन तय होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है। तो 36 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस तरीके से कल नसीम शाह ने किया। हालांकि टीम इंडिया वहां पर नहीं खेल रही थी, लेकिन नसीम शाह ने जिस तरीके से 2 लगातार 6 लगाए और एक ही विकेट से पाकिस्तान जीता, तो फिर से वो कड़वी यादें ताजा हो गई कि उस वक्त भी भारत ऑस्ट्रेलिया कप से बाहर हुआ था और अब अफगानिस्तान के हारते ही भारत एशिया कप 2022 से बाहर हो गया। तो 36 साल पुराना किस्सा यही था कि जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की गेंद पर ऐसा 6 लगाया था कि भारत की उम्मीदें टूट गई थी। और आज भी वो छक्का भारतीयों को चुभता है और चेतन शर्मा आज भी विलेन बने हुए हैं और जावेद मियांदाद पाकिस्तान के हीरो। जी रोहित जी, जिस तरह से 36 साल पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया कप से बाहर होने के बाद भारतीय टीम ने जो भी सीरीज खेली थी उसमें अच्छी तरह से वापसी की थी, बेहतरीन प्रदर्शन दिए थे सभी खिलाड़ियों ने। क्या अब भी लगता है आपको कि जो कल हार मिली है एशिया कप से, जब टीम इंडिया बाहर हो गई है, तो क्या फिर से अच्छी वापसी कर सकती है टीम इंडिया? बिल्कुल सपना, और मुझे लग रहा है कि आज से ही उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से ही आप तैयारियां T20 विश्व कप की करना शुरू कर दीजिए। इस बीच आपको 2 सीरीज भी T20 की खेलनी है। तो मुझे लग रहा है कि आप अब उन यादों को भूल जाइए जो कि कड़वी यादें रही, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ मिली, जो अफगानिस्तान को हार मिली वो भी हमारे लिए कड़वी याद रही। इसके अलावा जो हम मुकाबले हारे उन सबको भूलकर भारत को आगे बढ़ना होगा। एक नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करनी होगी रोहित शर्मा को, टीम को फिर से वो बांधे और आगे लेकर चले, शानदार तरीके से प्रदर्शन करें। 86 का दौर हम भूले, उसके बाद क्योंकि हम 83 में विश्व कप जीत कर आए थे, उसके बाद हमने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर 89 में सचिन आ गए, फिर भारतीय क्रिकेट का युग ही बदल गया। और अब मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट को यहाँ से आगे बढ़ने का दौर आ रहा है और T20 विश्व कप एक बहुत बड़ा जरिया होगा अगर हम जीतते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा है कि हम वहाँ पर कमाल का प्रदर्शन करेंगे, ये हमें विश्वास है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सपना टीम इंडिया बैक करेगी और शानदार तरीके से इन कड़वी यादों को भुलाकर वो फिर से मैदान पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल ये पूरी एक कहानी रही 36 साल पहले की, और किस तरीके से नसीम शाह ने उन जख्मों को कुरेद दिया अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दिलाते हुए। 36 साल पहले जावेद मियांदाद ने कुछ ऐसा ही किया था। तब भारत की मुश्किलें बहुत बढ़ी थी और जावेद मियांदाद हमेशा के लिए हीरो बन गए थे और चेतन शर्मा विलेन बन गए थे। फिलहाल 36 साल पहले की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।